22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, उसको लेकर लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था कि हम भी रामलला का जब विराजमान होगा, प्राण प्रतिष्ठा होंगे, हम भी वहां पहुंचेंगे। उसी तारतम्य में छतरपुर में भी रथ तैयार हो गया है और छतरपुर में आप देख सकते हैं रथ भी तैयार हो गया है। जानराज टोरिया के जो महंत हैं उनसे भी बात करेंगे और किस तरीके से रथ तैयार हो गया है उनसे बात करेंगे, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं। जी महाराज जी, जय श्री राम। किस तरह से तैयारियाँ हो गई हैं? देखिए, ये बड़े हर्ष का विषय है। जो 480 वर्षों से विवाद चल रहा था, राम जी के जन्म स्थान पर विवादित ढांचा खड़ा था, उसके गिरने के बाद भी लगता था हे प्रभु कभी राम जी का मंदिर यहाँ भव्य बनेगा। तो श्री हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि राम जी के सबसे अनंत भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज, बगैर उनके कुछ हिलने वाला नहीं है। हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई और आज वहाँ भव्य दिव्य मंदिर बन गया और 22 तारीख को राम राजा की स्थापना हो रही है। हम सब लोगों को जो दिन का इंतज़ार था कि कभी भारत में राम राज्य आएगा, तो ऐसा साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अयोध्या में 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे और इसके बाद फिर पूरे भारत में राम राज्य स्थापित होगा और यह भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा, ऐसा आभास होने लगा, दिखाई देने लगा। मैं निर्मोही अखाड़े का राष्ट्रीय पंच हूँ, जो सन 1949 में प्रथम पक्षकार निर्मोही अखाड़े को राम जन्मभूमि का बना था और तब से बराबर लड़ते चले आए। यानी 2012 में भी लखनऊ खंडपीठ से भी फैसला हुआ था, उसमें भी निर्मोही अखाड़े को एक भाग मिला था, एक रामलला के नाम पे मिला था। सभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भगवान की बड़ी कृपा कि सभी को खारिज करने के बाद में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी किया कि इसमें निर्मोही अखाड़े के शुरू से अहम भूमिका थी, इसलिए निर्मोही अखाड़े को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट रखा जाए, ट्रस्ट में। तो आज भी हम वहाँ के ट्रस्टी हैं और ट्रस्ट की ओर से हमको यहाँ के नाम से भी निमंत्रण आया है। निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि का सदस्य होने के नाते भी आया है। डबल कार्ड आए हुए हैं। कार्ड भी अगर आप जी, हमारे पास ये कार्ड आए हुए हैं और मैं 2 दिन के बाद अयोध्या जा रहा हूँ। अयोध्या में हमारा निर्मोही अखाड़ा है, हम उसके सदस्य भी हैं, तो 5-6 दिन वहाँ रहेंगे। यह गाड़ी निर्मोही अखाड़ा जानराज टोरिया से निरंतर पूरे नगर में भ्रमण कर रही है। जब से वहाँ से अयोध्या से अक्षत कलश आया है, तभी से हम लोग मोटे के महावीर से उस कलश को लेके जगह जगह में पहुँचाया और आज भी हमारे संत और यहाँ के हमारे कार्य करने वाले जो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, बजरंग दल के सेवादार हैं, ये सब लोग इस रथ को लेकर के पूरे छतरपुर में मोहल्ले मोहल्ले में, गांव-गांव में सब जगह अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं। सभी को सादर आमंत्रित किया जाता है कि 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 24 तारीख से जनता जनार्दन के लिए दर्शन के लिए अलाउ हो जाएगा। आप सभी देशवासी, हमारे नगरवासी, क्षेत्रवासी सभी सादर आमंत्रित हैं। यहाँ छतरपुर से भी कई जत्थे अलग अलग तैयार हो चुके हैं जो 22 तारीख के वहाँ पहुँचेंगे और अपने लोग भी सब पहुँच रहे हैं। क्या इसी रथ से अयोध्या तक का आप सफ़र तय करेंगे क्या? नहीं, हमारा जो है वहाँ से पास आया हुआ है। हमारी ये उज्जैन पास गाड़ी है निर्मोही अखाड़े की, इस गाड़ी का पास आया हुआ है। हम संत लोग उस गाड़ी से जाएंगे। गाड़ियाँ कई जाएंगी, सब जाएंगी। ये तो अक्षत वितरण के लिए यहाँ के लिए तैयार है। ये इसमें नगर में अक्षत वितरण को जाता है। निर्मोही अखाड़े से आप हैं, छतरपुर जिले से और कई संत हैं क्या? नहीं, और नहीं, और तो वो बागेश्वर जी हैं, उनके लिए निमंत्रण आया है और निर्मोही अखाड़े से हम ही को निमंत्रण आया है। यहाँ छतरपुर ज़िले में और किसी संत का कोई निमंत्रण नहीं। तो आपके साथ लगभग आपकी अब हमारे साथ 2-4 संत जाएंगे, लेकिन इसके मुताबिक जो है वहाँ ना तो हम गार्ड को ले जा सकते साथ में, ना हम ड्राइवर को ले जा सकते हैं। ये सब व्यवस्था है, कहाँ कैसे हमारे रुकने की व्यवस्था सरकार ने की है, वो उनकी व्यवस्था के तहत हम लोगों को वहाँ रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। क्या सीट नंबर भी इसमें खुले? हाँ, सीट नंबर इसमें खुले हुए हैं। 1253 महंत भगवान दास जी सिंगारी छतरपुर 1253 ये सीट नंबर है और
ये कार्ड जब आप अपनी आंखों से वहाँ जी। देखेंगे, जी। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब मन में कितना उत्साह होगा? अब उस समय का तो कल्पना ही नहीं की जाती है, लेकिन अभी उत्साह है कि 480 सालों का विवाद समाप्त हो गया। हम सब लोग चाहते थे कि हमारे भारत में राम राज्य था, कभी वो फिर कभी राम राज्य क्या आएगा, वो कल्पनाएं हमारी जो थी वो साकार होती दिखाई दे रही हैं और हमारा भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। हमारे भारत में राम जी का राज्य होगा। यस 22 तारीख को दीपावली की तरह दोबारा जश्न मनेगा। जी। उससे पूरे शहर में जो लोग जा नहीं पा रहे वो भी उत्साहित हैं, पूरा देश उत्साहित है। मगर आप जब सामने रहेंगे तो आप, जैसे हम लोग हैं या अन्य लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, वो भी उत्साहित हैं, घर बैठ के उत्साह मनाएंगे। और आप वहाँ जाएंगे तो आपके मन में या आपके जो प्रेमी होंगे उनको वो आके बताओगे आप, तब उन लोगों को कैसा लगेगा? देखिए, वहाँ की घटना जो है, वहाँ का समाचार है वो तो सब बताएंगे ही यहाँ, लेकिन यहाँ सब के लिए हम अपने हर मंदिर में, ज़िले के जितने भी मंदिर हैं सभी जगह जा कर के आदेश देता हूँ और निमंत्रण देता हूँ कि 22 तारीख को जिस प्रकार से भगवान राम के लंका से वापस होने पर यानी उत्सव मनाया गया था, उसको दीपावली का अवसर कहा बोला गया था कि दीपावली माने घर घर में दीपदान। ठीक उसी तरह का पुनः ये अवसर हमें सबको प्रदान हुआ है और 22 जनवरी को पूरे देश में, पूरे क्षेत्र, यहाँ हर घर में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सबको अपने घरों में दीपक जलाना चाहिए और दीपावली जैसा मनाना चाहिए। और हर मंदिरों में विधिवत सुंदरकांड, अखंड रामायण और राम जी के जन्म जैसा उत्सव सभी मंदिरों में मनाया जाएगा। सभी मंदिर। ये थे जान राज टोरिया के महंत, जिन्होंने बताया कि निर्मोही अखाड़े की तरफ से हमें कार्ड आया है और अब हम जाएंगे यहाँ से, और मगर उसमें यह परमिशन नहीं दी गई है कि हमारे साथ हमारा गार्ड भी जाए या ड्राइवर। हम सिंगल जाएंगे, मगर जब जाके अपने आँखों के सामने भगवान श्री राम का विराजमान होंगे, उस टाइम हमारे मन में जो उत्साह होगा वो हम काल्पनिक नहीं बता सकते हैं, मगर देख के इतने मन से उत्साहित होंगे कि मन गदगद हो जाएगा। और दीपावली की तरह ही सभी मंदिरों में, छतरपुर में सुंदरकांड पाठ ये सब होंगे और दीप, घर घर दीप तो जलेंगे, मगर मंदिरों में एक अलग ही तरीके से दिए भी जलाए जाएंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।